हेलो गाइस, दोस्तों सभी लोगों का वेलकम बैक हो गया अनदर गेम प्ले की वीडियो पे, जिस पे आज हम फिर से माइनक्राफ्ट खेलने जा रहे हैं। आज की वीडियो बहुत ही क्रेजी होने वाली है। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, मुझे गोल्ड आर्मर मिल गया था जिसमें इनफाइनाइट 3 इफेक्ट लगे हुए थे, और बाद में मेरी उसी एंटिटी ने मदद की जो कि फर्स्ट एपिसोड में आई थी, और उसने मेरे लिए एक केव में सेव बंकर बना दिया था ताकि मैं गॉड ऑफ द टेलीपोर्टेशन से बच सकूं और वो मुझे डिटेक्ट ना कर सके। मुझे बहुत ही देर हो चुकी है इस बंकर में। मैंने यहाँ पर बहुत ही देर गुजार दी है, लेकिन यहाँ पर वो एंटिटी नहीं आ रही और पता नहीं वो किधर गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बहुत ही देर गुजार ली है, और मैंने कुछ इंचेंटेड एप्पल भी चेस्ट में से ले लिए हैं। और इस चेस्ट में मैंने अपना कचरा मचरा सामान रखा हुआ है। ये बुक्स मैंने इधर रखी हुई हैं, और इस चेस्ट में भी कुछ सामान रखा हुआ है, और इसके अंदर भी जो मुझे नहीं चाहिए वो मैंने सामान रखा हुआ है। अब बाहर की तरफ जाते हैं, क्योंकि मैं उसका और इंतज़ार नहीं करने वाला, मुझे बहुत देर हो चुकी है। गाइस, मैं तकरीबन बाहर आ चुका हूँ। यहाँ पर ट्राइडेंट यूज़ करके बाहर आते हैं, क्योंकि मुझे उस एंटिटी को मारने के बारे में कोई ना कोई क्लू चाहिए। वो गॉड ऑफ टेलीपोर्टेशन को मैं मार कर ही रहूँगा। ये गाइस, मैं तकरीबन बाहर आ ही चुका था केव के, और ये मैं बाहर आ गया हूँ, और एकदम से मेरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। मैं बहुत ही परेशान हो जाता हूँ, और फिर गॉड ऑफ टेलीपोर्टेशन ने मुझे यहाँ पर टीपी कर दिया था। यहाँ पर गलती से मेरा किसी पर हाथ लग जाता है, वो मुझे मारना शुरू कर देते हैं। फिर मैंने भी इनको सबको मार दिया, और फिर मैं यहाँ पर से बाहर चला गया था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंडरमैन घूम रहे थे, मैंने इनको भी मारा और पर्ल लेनी शुरू कर दी। फिर मैं शरारतें करने के बाद अपने बंकर में वापस चला गया। ये मैं अपने बंकर में वापस आ गया हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चला, जैसे ही मैंने अपनी केव के बाहर कदम रखा और उसने मुझे टीपी करवा लिया। ये क्या बात हुई? एंटिटी, अगर तुम मेरी बात सुन सकते हो तो मेरी बात का जवाब दो और मुझे बताओ ये क्या इसके अंदर है। लगता इसके अंदर भी नहीं है। अब किधर होगी बुक? लगता है इसके अंदर है। ये क्या? ये तो नहीं थी, यही है लगता बुक। अब ये क्या कह रहा है, इसकी बात भी सुन लेते हैं। तुम्हें मैंने कहा था कि बाहर मत जाना। जैसे ही तुमने बंकर के बाहर कदम रखा, उसने तुम्हें डिटेक्ट कर लिया। और हाँ, तुम्हें मैं बताना भूल गया कि वो बहुत से मॉब्स को कंट्रोल कर सकता है, तो बच के रहना। लगता है वो एंडरमैन्स भी उसके साथ ही आए थे। तो मैं बहुत देर ही इधर रह पाता हूँ, और थोड़ी देर बाद यहाँ से बाहर जाऊँगा। 2000 years later. गाइज, यहाँ पर मुझे बंकर में बहुत ही देर हो चुकी थी। जैसे कि आप मेरी सेटिंग्स से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैंने एक दिन में अपनी पूरी सेटिंग्स चेंज कर ली, लेकिन उसका कोई मैसेज। ये क्या? लगता है उसका कोई मैसेज आया है। ये क्या? इसकी बुक आई है, क्योंकि ये मैंने जस्ट फुल खाली किया था। इसके अंदर देख लेते हैं क्या लिखा। 563-75 पे जल्दी आ जाओ, मुझे कुछ मिला है। इसे क्या मिला है? चलो जल्दी चलते हैं। अब इस चेस्ट में से अपनी ये कुछ चीज़ें ले लेते हैं। इसके अंदर, हाँ, इसके अंदर पिकैक्स रखी हुई है। चलो अब लेकर चलते हैं। अब यहाँ से इंचेंटेड एप्पल, चलो रहने देता हूँ इंचेंटेड एप्पल। चलो अब मैं यहाँ से बाहर चलता हूँ और आपको बाहर जाकर मिलता हूँ। और गाइस, मैं बाहर आ चुका हूँ, लेकिन इस बार तो मुझे वो डिटेक्ट नहीं कर रहा। एंटिटी ने मुझे ये कहा कि जैसे ही तुम अपने बंकर के बाहर कदम रखोगे तो वो तुम्हें डिटेक्ट कर लेगा और अपने पर टीपी करवा लेगा, इसीलिए उसका नाम गॉड ऑफ टेलीपोर्टेशन है। अब मैं मिलता हूँ आपसे इसी कोऑर्डिनेशन पर। सो गाइस, मैं यहाँ पर आ चुका था, और मुझे ये दूर से ही नज़र आने लग गया था कि इतना बड़ा इसने क्या बनाया हुआ है। तो अब इसके पास चले जाते हैं। ये सारा पानी का ही रास्ता था, तो मैं ट्राइडेंट यूज़ करके यहाँ पर आया। यहाँ पर इसकी सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं। ये बिल्कुल मिड ओशन में बना हुआ है, इसके साथ कोई भी आइलैंड नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये किसी को भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये इतने मिड ओशन में है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। यहाँ पर तो सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं। ये ऊपर एक और सीढ़ियाँ हैं, और ये कितना खूबसूरत इसने बनाया हुआ है। और ये क्या? ये बहुत प्यारा है। और इसके ऊपर चले जाते हैं, और इधर दो रास्ते हैं। चलो इस तरफ जाते हैं।
और ये रास्ता एक इधर जा रहा है और एक उधर जा रहा है। चलो इस रास्ते से चले जाते हैं। ये क्या, इधर नीचे तो कोई रास्ता नहीं है, नहीं इधर नहीं है कोई रास्ता। इधर एक कमरा है, इसके अंदर भी देख लेते हैं, लेकिन ये कमरा भी खाली था। तो गाइज मैं आपसे मिलता हूँ इसके टॉप पर जाकर। सो गाइज मैं यहाँ पर इसके फर्स्ट फ्लोर पे आ चुका था। तोड़ के आप मेरी इन्वेंटरी में देख सकते हैं कि वुड वगैरह होगी, और मुझे एकदम से गुस्सा आ गया है और मैं इसके अंदर डायरेक्ट ही नीचे की तरफ खोदने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इस सारी बिल्डिंग में कुछ भी नहीं मिला। वो ये क्या चीज़ है? ये तो सारा खाली है। और इसके अंदर क्या है? ये तो टॉर्च लगी हुई। ओह ये क्या, ये तो बेडरॉक की कोई प्रिजन लगती है। और उसके अंदर तो मुझे कोई इंसान भी लग रहा है, लगता है उसके अंदर कोई है। तो चलो उसके अंदर जाते हैं। सो गाइज मैं इसके साथ बात करके आता हूँ। A few moments later. सो गाइज मैंने इसके साथ बात कर ली है। ये कोई साइंटिस्ट है जिसको गॉड ऑफ द टेलीपोर्टेशन ने कैद किया हुआ है। पता नहीं क्यों ये बता नहीं रहा, लेकिन इसने मुझे बता दिया है गॉड ऑफ द टेलीपोर्टेशन का इतना बड़ा सच, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि हर गॉड का एक ना एक हार्ट होता है जिसके अंदर उसकी सारी पावर्स छुपी होती हैं। और गॉड ऑफ द टेलीपोर्टेशन का हार्ट इस वर्ल्ड के 000 कोऑर्डिनेट पर है। चलो अब उस कोऑर्डिनेट पर चलते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं, इससे उसकी सब पावर्स ख़त्म हो जाएंगी। और गाइज मैं इसके तकरीबन पास आ ही चुका हूँ, और आप ये जगह देख सकते हैं, यहीं पर से मुझे वो आर्मर मिला था। यही 00 पर हमें आना था, और यहाँ पर से हम नीचे की तरफ डिग करते हैं। गाइज मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और ये क्या है, इसको मार देते हैं पहले। अब पिकेक्स निकाल के यहाँ पर से खोदने की कोशिश करते हैं। अब पिकेक्स निकाल ली, अब इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ब्रेक ही नहीं हो रहा था। यहाँ का मेरा ख्याल कोई ब्लॉक भी नहीं ब्रेक हो रहा। जैसे कि आप मेरे स्वॉर्ड के साइन पर देख सकते हैं, मैं इसको ब्रेक कर रहा था, ये नहीं ब्रेक हो रहा था। लेकिन मैं ऊपर से सारी टनल खोद के आया हूँ, वो तो सारे ब्लॉक ब्रेक हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं 25 लेवल पे आया हूँ, यहाँ पर से कोई ब्लॉक ब्रेक नहीं हो रहा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मुझे पता चल चुका था कि इसने यहाँ पर अनब्रेकेबल ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया है, तो मुझे यहाँ से पता चल चुका था। तो मैं यहाँ से खाली हाथ ही वापस अपने घर चला गया। धूल के पीछे भागा, बेचैनियों में रातें जागा, अपनों से लड़के अक्सर बंद कमरों में गाने गाता। रिश्तों में प्यार नहीं देखा मैंने भरम ज्यादा, रातें घर से बाहर तो फिर खाना कैसे गरम खाता। तू मुझे समझ पाता अगर होता मेरी जगह, भरम के चक्कर में तू इतनी भी मत देरी करना, कि कल को मौत आए और मांग ना पाए माफी। तू आजा मेरे गले लग, मैं अब भी तेरे पास ही